हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ जो कई दिनों से आपका चल रहा है। और इसमें सबसे पहले एक बार आपका नोटिस ये जारी हुई है केंद्रीय विद्यालय के द्वारा, सीबीएसई से, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई ने जारी किया। किस चीज़ की ये नोटिस है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और स्पेशली ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके टीजीटी पीजीटी या वार्डन के एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की क्वेरी यही आई है, क्योंकि जो आपके क्लासेस चल रहे हैं उसमें भी आपका, जो हम लोगों ने एनसीईआरटी की बात कही थी, तो एनसीईआरटी आपका उसमें चल ही रहा है। टोटल टोटल आपका 11th का हो चुका है। अभी जल्द ही आपका इसमें और भी चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी। तो ये आपका नवंबर में पूरा हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो पूरा ईएमआरएस का सिलेबस है, एनसीईआरटी ही है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। जैसे नवोदय का पेपर था, सेम वैसे ही है। इसमें देखिए, अभी बहुत ज़्यादा आपका अपलोड नहीं किया गया, लेकिन मैक्सिमम आपके कम से कम 1500 से 2000 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे आपका साल भी अवेलेबल करा दिया गया है। उसका डिटेल्ड में अवेलेबल है, वहाँ पे पीडीएफ भी अवेलेबल है। एनसीईआरटी का भी हम लोग 2 बुक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जल्द ही आपका और किताबें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जो लोग बिहार का टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि आपका ईएमआरएस का, इसमें देखिए क्या मेंशन किया गया है, इसको जान लेते हैं, इसीलिए मैं आपका ये दिखाया हूँ। अब ये देखिए, नोटिस आपकी कब की है? ये आपका नोटिस है आपका 20 अक्टूबर की। अब 20 अक्टूबर में देखिए ये मेंशन किया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, ये आपका जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, 16 17 और 23 24 को, कब? सैटरडे संडे, ठीक है, ये कंडक्ट होगा। 43 सिटी में बोल रहा है। और यहाँ पे आपका इनके डायरेक्टर का भी, अब यहाँ पे देखिए क्या मार्क्स एक लगा है आपका रेड कलर में, फेक है। ठीक है, चूंकि क्यों फेक है ये भी जान लीजिए। रीज़न ये है फेक होने का कि भाई, जब ये आपका सारा कुछ करा रहा है ट्राइबल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसकी साइट पे तो कुछ है नहीं। सीबीएसई यहाँ पे कहीं इन्वॉल्व नहीं है। तो सीबीएसई अपनी भी साइट पे, जैसे ये जो नोटिस है ना, ये सीबीएसई की साइट पे आप देखिएगा नहीं मिलेगा। और उसी तरह से मैं बात कर लूँ, आपका एक इसके बाद नोटिस जारी हुई है 3 नवंबर। अब कहाँ से नोटिस आई है, किसके पास गई है, किस साइट से है, कुछ पता नहीं है। ठीक, ये आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन से आपका ये जारी हुआ है। बहुत ज़्यादा फेक तो ये चीज़ें नहीं लग रही, लेकिन समस्या इसमें ये है कि ये इनकी साइट पे ही नहीं है। भैया, जब साइट पे नहीं है तो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये मेंशन किया गया है कि कंडक्ट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एग्ज़ाम का है। ये दिया है कि एज डिजायर्ड बाय सीबीएसई, इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एग्जाम शेड्यूल्ड हेल्ड ऑन 16, ठीक है, यानी 16 17 23 एंड 24 दिसंबर। अब इसमें कह रहा है कि 43 सिटीज़ में होगा। अब यहाँ पे कह रहा है 16 को और 23 को, ठीक है, क्या है, 4th सैटरडे और 3rd सैटरडे है। तो ये क्या है कि वर्किंग डे है केंद्रीय विद्यालय का, इसलिए ये अलाट कर रहा है 17 और 24 को। मतलब अलाटमेंट इधर होया जा रहा है, सारा कुछ हो जा रहा है। अब वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई, जैसे वहाँ हमने कहा कि ये फेक मेंशन किया गया था केंद्रीय विद्यालय का। अब देखिए यहाँ पे सीबीएसई के बारे में भी मेंशन किया गया है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल का 17 से लेके 24, ठीक है। और ये आपका विद रेफरेंस कौन सा कह रहा है कि सीबीएसई का 20 अक्टूबर वाला ये रेफरेंस ले रहा है। अब ये सही है कितना गलत है, ये अब हम लोग नहीं बता सकते। कारण ये है, मेन साइट पे देखिए है नहीं। ठीक, तो आप इसको डेट भी मान के चल सकते हैं, नहीं भी मान के चल सकते हैं। ये देखिए 3 नवंबर को ये हुआ है, और वेबसाइट भी यहाँ पे बाकायदा मेंशन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। अब इन दोनों की वेबसाइट पे आ जाइए। ये देखिए आपका ट्राइबल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। ठीक, यहाँ से आप ये हमारा सर्च करेंगे, खुद आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेंशन किया गया, देखिए ये टीजीटी पीजीटी का है ना, ये मैंने व्यू ऑल किया। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट डिटेल अभी दिख जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है, सारा कुछ यहीं दिखेगा। ठीक,
यहाँ पे देखिए लास्ट अपडेट की बात जो कर रहा है कि ये 20 अक्टूबर को इन्होंने लास्ट अपडेट दिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि करेक्शन विंडो पोस्ट जो है ये आपका 20 अक्टूबर को लास्ट अपडेट इन्होंने दे रखा है। अब अपने पास जो आपका नोटिस है भाई, जब सारा कुछ ये अपलोड कर रहा है, सारा कुछ इन्फॉर्म यहाँ हो रहा है, तो जो आपका नोटिस है वो भी तो यहाँ होनी चाहिए। यहाँ देखिए कहीं भी आपको नोटिस नहीं मिलेगी, ठीक है, कहीं आपको नोटिस नहीं दिख रहा है। तो दिक्कत यही है यहाँ पे कि आप क्या माने क्या नहीं। बस ये मान के चलिए कि आप आपका सिलेबस जो है नवंबर तक कोशिश करिए, या आप दिसंबर जो है फर्स्ट वीक तक सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। एग्ज़ाम चाहे आपका 15 को हो, जनवरी में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये एमआरएस को या इन लोगों को खुद ही क्लियर कर देना चाहिए, मिसगाइड नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को। अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन की, केवीएस की। देखिए सेम जो आपका वहाँ पे वेबसाइट दे रखी थी, वही वेबसाइट यहाँ पे मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे इनका अनाउंसमेंट सेक्शन हमने क्लिक किया कि जो अनाउंसमेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। और ये लास्ट अपडेट देखिए आपका कब दिया है, 6 नवंबर को लास्ट अपडेट है ये। प्रमोशन थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड टीजीटी संस्कृत, जो 19 से 23 के बीच जो है मेन पैनल ये आपका यहाँ पे आया है। इसके अलावा यहाँ पे हमें तो कहीं नहीं मिला कि जहाँ पे ये मेंशन किया गया हो कि ईएमआरएस के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया हो, ठीक है, कोई नोटिस उसके लिए हो। देखिए फाइनल आंसर की टीचिंग एग्जाम का ये है अदर, ये ऑफिस ऑर्डर हो गया। अब ऑफिस ऑर्डर भी आप देख लीजिए 31 अक्टूबर का है, तो भी यहाँ पे नहीं है। ठीक 3 नवंबर को यहाँ पे जो जारी किए गए हैं ये जियो है, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटेंट है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इसके लिए इशू किया गया है। 3 को आपका जो है ये प्रोविडेंट फंड का इशू किया गया है। तो यहाँ पे आप देखते रहिए, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके लिए यही है कि एग्ज़ाम्स का, तो एग्ज़ाम्स का आप टेंशन न लीजिए। और यहाँ से देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन से आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं केवीएस की, ठीक, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया अलग अलग जो किताबें हैं, तो हर जगह से ये आपको मिल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे लेना है, देखिए जो जो इनके पब्लिकेशन चलते हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट में अगर मैं सर्च करूँ ईएमआरएस, ठीक है, ईएमआरएस से रिलेटेड कोई भी अगर इन्होंने कभी भी कोई नोटिस जारी किया होगा, कोई एग्ज़ाम की बात करी होगी, सब कुछ है यहाँ पे मेंशन क्या किया गया, कंटेंट नॉट अवेलेबल, ठीक है। इसके अलावा यदि मान लीजिए ईएमआरएस नहीं दे रहा, एकलव्य की मैं बात करूँ, ठीक है, एकलव्य का भी कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे इससे कुछ मतलब नहीं है। जो भी आपका अपडेट्स आएगा वो कहाँ पे मिलेगा, ये आपका ईएमआरएस पे मिलेगा, यानी कि ये डायरेक्ट आप ईएमआरएस का जो डैशबोर्ड है वहाँ से भी आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं, जो इनका पूरा डिटेल्ड है, ठीक। तो आपको कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें करना है रिक्रूटमेंट में सारा कुछ दिख जाएगा। और ये विद प्रूफ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे इन्होंने 2 नोटिस जारी किए और दोनों में मेंशन किया है, यहाँ पे सीबीएसई का ये हवाला दे रहे हैं कि 20 अक्टूबर की जो जारी हुई है। और यहाँ पे देखिए देव कुमार जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और यहाँ पे इन्होंने इसको चेयरपर्सन सीबीएसई शिक्षा केंद्र को भेजा है कि भाई आप ये यहाँ पे नहीं जारी कर सकते। तो एक हद तक आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये आपका ऑफिशियल साइट पे नहीं दिया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है वो दिसंबर में हो रहा है 15 के बाद, ठीक है। मान के चलिए, ऐसा नहीं कि कंफर्म है, क्योंकि भाई जब साइट पे नहीं दिया तो कोई क्या बता सक पाए। अब यहाँ पे देखिए हो सकता है कि, लेकिन सीबीएसई ये इसका एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट कराएगा, ना तो कोई नोटिस इन्होंने दे रखा है, ना तो अपनी साइट पे इन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है। अब 20 को इन्होंने नोटिस दिया, 20 को उन्होंने ईएमआरएस वालों ने क्या किया, अपना करेक्शन डेट जारी किया, तो समस्याएं हो जाती हैं। फिर देखिए क्या होता है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से फुल मोड में तैयार रखिए तैयारी अपनी। और यहाँ पे इस चक्कर में मत पड़िए कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। ये मान के चलिए कि जो इन्होंने नोटिस दिया वो सही, ठीक है। 15 दिसंबर से पहले आप कोशिश करिए तैयारी करने का, भी आपके पास पर्याप्त मान के चलिए कि लगभग 1.5 महीने का समय है, ठीक, 1.5 महीने का, 1 महीने मान के चलिए, 7 नवंबर हो रहा है तो 7 दिसंबर तक। और 1 महीने में केवल आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप पीजीटी दे रहे हैं तो 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए केवल। इसके अलावा आप हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट सीरीज जो लॉन्च कर रखी है, उसमें आपका जो है ईएमआरएस का फुल कोर्स भी है,
बहुत ही मिनिमम फीस में है और ये हमारा इसका फुल कोर्स जो आपका कई एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल रहेगा। और इसके अलावा आपको जो वहाँ पे जीके है, उसका भी वहाँ पे आपका टेस्ट मिल जाएगा, उसका भी आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।